श्री शक्ति। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दरीस का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर दरीस के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने श्री भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दरीस को प्रणाम करके सूर्य के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी वर ऋषि दरीस, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुरू के कार्य की सीधी चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर श्यावर शिरोमणि दरीस ने शीघ्र ही विष्णु से इस प्रकार कहा। दरीस बोले, ब्राह्मण आना चाहते हैं, ये मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ब्राह्मण रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। शिवट मैं आपको जानता हूँ, आप पापा और श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण वेश से सूर्य दुष्ट बुद्धि वाले राजा सूर्य ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान, अरे आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़ दीजिए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में मैं भी यदि ये मुझसे किसी को यदि यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में से मैं किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले दरीस, तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्व की हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने पति दवंदी राजा सूप से जाकर कह दो कि राजे, राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। और भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी श्यावर शिरोमणि माँ मुनि दरीस निर्भय रहे और हंसकर बोले। दरीस ने कहा, मैं दिवाली देव पिनाक पानी भक्त वत्सल शंभु के प्रसाद से कहाँ कभी किसी और किंचित मात्र नहीं डरता, नदाई निर्भय रहता हो। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, देवता की भी उनका साथ दिया, किंतु इसके सबके सभी ये अष्ट कुंठित गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि, परंतु महर्षि उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देख कर कुमार ने माँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। नरेश बोले, ले माँ बाबू, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा संभवतः प्रतीत होती है। मैंने शस्त्र दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है और अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निराल्य होकर ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले कुमार दरीस मुनि ने अपने देह में समस्त ब्रह्मांड को दिखलाया किया कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य को करना, इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निशेष हुए भगवान पंचनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से मेरी बात सुनकर इन लोगों को ब्राह्मण दरीस को परास्त किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को किया। शुरू अत्यंत दिन हो उन मुनीश्वर निकट गए, उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, मुनिशेष श्री भक्त शिरोमणि ने मुझ पर प्रसन्न हुई है। परमेश्वर, आप दर्जनों की दृष्टि से दूर रहने में मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा सूर्य की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दरीश ने अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देख कर मुनि क्रोध से व्याकुल हो मणि मन शिव का स्मरण करके विष्णु देवताओं को साप देने लगे। दरीश ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं, मुनिवरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं, इस तरह साप दे
की ओर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दीजिए श्रेष्ठ। धनिष ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण ही बली हैं और भाग्यशाली ही होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण धनिष अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर धनिष को नमस्कार कर मात्र करके शुरू शुरू अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक लौट गए। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वरी वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से शुरू और तरीस के विवाद की एक कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया है। जो सु और दरिश के विवाह संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अब मृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय विजय होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम।